हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। तो आज है 30 दिसंबर और दिन है सोमवार। काफ़ी दिन से मैंने व्लॉग नहीं शूट किया था और ना ही पोस्ट किया था, तो काफ़ी दिनों के बाद ये मेरा व्लॉग आएगा। तो मैंने इन दिनों जो कुछ भी किया है मैं आपको इसमें दिखाने की कोशिश करूँगी। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं कि मैंने अभी इन दिनों में क्या किया। तो जैसा कि मैंने अपना जो है थोड़ा सा आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी थी। और आप लोग जानते हैं कि आंसर राइटिंग स्टार्ट करना, बिगिन करना, एक अच्छे से आंसर लिखना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है अगर आप ये शुरुआत कर रहे हैं। तो मैंने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस शुरू की थी। उसके लिए मुझे चाहिए था कंटेंट। तो विदाउट कंटेंट आई कैन नॉट राइट एनी आंसर। तो मुझे इस पर बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ी। तो जैसा मैंने थोड़ा थोड़ा रिसर्च किया और उससे अपने आंसर में मेंट करने की कोशिश की, जो भी मैंने सर्च किया और उसे आंसर में डालने की कोशिश की है। तो आप देख सकते हैं ये मेरा यूपी का आंसर राइटिंग, यूपी स्पेशल पेपर 5 और 6 होते हैं, उसी की मैंने ये आंसर राइटिंग की थी। और इसमें जो पूछा गया था कि यूपी में जितने भी महाजनपद हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक पूछी गई थी। तो मैंने ये पूरी आंसर राइटिंग इस तरह से की थी। यूपी में हमारे 8 महाजनपद हैं और वैसे हमारे 16 महाजनपद दिए गए हैं, उसमें से 8 हमारे यूपी में हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं, अभी इसे मैं कहूँगी कि मैंने बिगिनिंग की है इस तरह से अपनी आंसर राइटिंग स्टार्ट करने की। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वाराणसी की सिग्निफिकेंस दिखाइए। वाराणसी की सिग्निफिकेंस पूछा था क्वेश्चन में, तो वही मैंने ये पूरा वाराणसी का कवर करना करा था। और उसके बाद नेक्स्ट है वॉरियर ऑफ यूपी इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। 1857 की क्रांति में जो यूपी से हमारे वॉरियर थे उनके बारे में इसमें पूछा गया था। तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था अपना यहाँ पे सबसे पहले मैंने रीज़न लिखा रिवोल्ट का, 1857 रिवोल्ट का रीज़न यहाँ पे दिया। फिर कि रिवोल्ट क्यों हुआ था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रीज़न दिया था कि ये रिवोल्ट का फेलियर क्यों हुआ था। उसके बाद ये जो हमारे यहाँ से शुरू किया 1857 स्ट्रगल के वॉरियर का। तो इस तरह से मैंने जितने भी वॉरियर थे, मंगल पांडे, बेगम हजरत महल, नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई, भक्त खान, लियाकत अली, राव कदम सिंह, खान बहादुर खान और मौलवी अहमदुल्ला, इस तरह से मैंने इसको कवर किया। और यहाँ पे मैंने स्पेस छोड़ दिया है कि जैसे अगर कोई बाद में मुझे पॉइंट इंपॉर्टेंट लगे या फिर मुझे कुछ ऐड ऑन करना हो तो मैं यहाँ पे कर सकूँ बाद में। और इसी तरह से यहाँ ये मैंने अयोध्या का लिखा था, सिग्निफिकेंस ऑफ अयोध्या, बट अब ये पूरा कंप्लीट नहीं है। और यहाँ से मैंने अपना एथिक्स का, जो आप लोग जानते हैं जीएस पेपर 4 होता है एथिक्स का, तो मैंने ये वाला एथिक्स का आंसर लिखा था। तो इसमें मैंने सबसे पहले टॉपिक लिया था एटीट्यूड। तो मैंने यहाँ सबसे पहले डेफिनेशंस कवर की हैं। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। डेफिनेशन इसलिए पहले लिखी है क्योंकि डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर हम अपने आंसर में डेफिनेशन को ऐड करेंगे तो आंसर की क्वालिटी बढ़ जाएगी। तो मैंने इस डेफिनेशन को ऊपर लिखा है और इसे ऊपर इसलिए लिखा है कि जल्दी से याद भी कर लूँ। और उसके बाद थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन की, एटीट्यूड क्या होता है, और उसके बाद एटीट्यूड की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एटीट्यूड की। उसके बाद यहाँ पे फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड हैं। और अभी फ़िलहाल मैंने इतना ही किया है। और यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड। तो आप देख रहे हैं कि मैंने जितना भी एटीट्यूड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें एक कवर करने की कोशिश की है, कम से कम मतलब एक पेज में ही कवर किया है। और जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो मैं नेक्स्ट पेज पे से कवर करूँगी। तो मैं फ़िलहाल मेरी आंसर राइटिंग का अभी इतना ही पोर्शन मैंने अभी तक किया है, और नेक्स्ट जो भी मैं आपको करूँगी वो आपको दिखाऊँगी। सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही थी, कंसिस्टेंसी थोड़ा ब्रेक हो रही थी, तो मैंने कॉफ़ी बनाई। तो यहाँ पे चल रही है कॉफ़ी, और उसके साथ ये करंट अफेयर साथ में रखा है। और फ़िलहाल मैं हूँ कम्बल में और स्टडी कर रही हूँ और साथ में कॉफ़ी ले रही हूँ ताकि थोड़ा सा रिलैक्स रहे और सर्दी भी ज़्यादा ना लगे, और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रही हूँ। फिर दिन में खाना खाया, खाने में था खिचड़ी और साथ में चटनी, मेथी की खिचड़ी थी और साथ में चटनी। उसके बाद ऑर्डर की थी पेस्ट्री, चॉकलेट पेस्ट्री और वनीला पेस्ट्री। तो दोनों खाने के बाद खूब इन्जॉय किया पेस्ट्री खा के। राइट नाउ अभी मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है। मॉडर्न हिस्ट्री में सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाला चैप्टर पूरा अभी मैंने रीड किया है, और जैसे चैप्टर को कंप्लीट किया है। अभी थोड़ा सा बचा है सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट तक का, जो भी है कैलकाटा सेशन कांग्रेस, पॉलिटिकल एक्टिविटी ड्यूरिंग 1929, गांधी इरविन पैक्ट, और ये सब जो है फ़िलहाल अभी रीड कर रही थी। और काफ़ी शाम हो गई थी और सर्दी बहुत ज़्यादा है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नीचे हो गया है, बहुत बर्फीली हवाएं चल रही हैं। तो आग के साथ आग के पास बैठी थी और आग भी ताप रही थी। ये कोयले जल रहे हैं और कोयलों की ये मिट्टी का फ्रेम है, इसमें हम लोग आग तापते हैं। और साथ में मैं इधर बैठ के अपना मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ रही थी। और इसी तरह से ये अपना पूरा कंप्लीट करके मैंने हिस्ट्री का ये रीडिंग लगा रही थी, जो मैंने पहले भी रीड किया है। और दोबारा से इसको वो तो करने में कुछ चीज़ें पॉइंट होते हैं जो छूट जाते हैं, दोबारा रीड करने में हमें फिर से रिवाइज हो जाते हैं, याद हो जाते हैं अच्छे से। तो फिलहाल अभी यही चल रहा है। और ये आग हमारी जल रही है, देख सकते हैं आप लोग, पूरा एकदम कोयले जल रहे हैं। हाँ, सर्दियों में आग के पास बैठने में एक अलग ही सुकून मिलता है और अच्छा लगता है, एकदम गर्म हो जाते हैं हाथ, एकदम सेक रही थी, बैठी थी, स्टडी भी चल रही थी। तो ये वाले ब्लॉग में इतना ही रखते हैं, और उसके बाद आपको मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। ये काफ़ी दिनों का कंपाइलेशन है, ये ब्लॉग कई दिनों का। तो थैंक यू, टिल देन कीप वॉचिंग।
my vlog, and if you like my video, please subscribe to my channel and hit the like button. Thank you.